हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ भारती। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपके सामने हूँ। तो आज मैंने ये ज्वेलरी सेट ऐसे ही पहन लिया। एक्चुअली आज यहाँ पे एक फंक्शन था, मतलब कि बैसाखी का फंक्शन होना था, लेकिन वो हुआ नहीं, कैंसिल हो गया, कल हो गया है। तो मैंने ये थोड़ी कुछ प्रिपरेशन की थी, कुछ अपने सेट वगैरह निकाल के रखे थे, तो मैंने सोचा था कि चलो पहन लेंगे। तो फिर आज मैं कुछ आपसे अलग सी वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी देते हैं। तो रोज़ तो हम ऐसे ही जैसे होते हैं उठ के वीडियो बनाने लगते हैं, आज मैंने थोड़ा सा जो है टचअप किया है। तो चलिए आज की वीडियो का टॉपिक जो है ये है कि आज मैं आपके साथ अपनी ब्यूटी ऑर्गेनाइजर जो है वो शेयर करने वाली हूँ। कुछ भी जिसमें मैं अपनी ब्यूटी से रिलेटेड जो भी सामान रखती हूँ कि मैं उनको किस तरह से रखती हूँ। इससे क्या है कि हमें आइडिया हो जाता है कि अब हमारे घर में ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम ऐसे ही रख लेते हैं लेकिन उनका यूज़ नहीं करते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले, आगे कंटिन्यू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अच्छी लगे तो लाइक कर देना और मुझे कमेंट करके भी बताना। और मेरे चैनल को अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं माथे से, जो कि बिंदिया। तो किस तरह से मैं अपनी बिंदिया रखती हूँ। वैसे तो बिंदिया जो होती है हमेशा एक पाउच में या फिर एक कागज़ पे होती है, लेकिन कुछ बिंदियाँ ऐसी होती हैं कि जो पाउच में होती हैं और उनको हम निकाल के रख लेते हैं कुछ इस तरह से। तो देखिए मेरे पास ये इस तरह के 3-4 कंटेनर्स हैं, मतलब डिब्बियाँ सी हैं, जो जिसमें मैं कुछ भी अपने हिसाब से सामान जो है रख लेती हूँ और मुझे ढूंढने में भी कोई परेशानी नहीं होती है और जो चीज़ें हैं वो भी ऑर्गेनाइज रहती हैं। तो इस तरह से मैं अपनी बिंदिया जो है रखती हूँ। उसके बाद देखिए ये मेरे पास एक इस तरह से कुछ पैलेट्स हैं, मैंने ली हुई हैं। ये भी एक ऑर्गेनाइजर ही है, आप इनको किचन में भी यूज़ कर सकते हो। वैसे मैंने इनको किचन के लिए लिया था, लेकिन अभी जो है मैं इसको इस तरह से अपनी ज्वेलरी वगैरह रखने के लिए, जिस तरह से कई बार हम आते हैं बाहर से, फटाफट से सामान उतारते हैं, ज्वेलरी वगैरह या कुछ भी पिन्स वगैरह, इस तरह की हेयर पिन्स या फिर ये वाली जो सेफ्टी पिन्स होती है, तो इस तरह से हम इसमें आसानी से रख सकते हैं और बाद में जब हमें टाइम मिले तो हम अच्छे से संभाल के रख सकते हैं। इसी तरह से मैंने एक छोटी सी है ऑर्गेनाइजर, इसमें मैंने इसी तरह से कुछ ज्वेलरी रखी हुई है। तो वैसे तो मैं इनको खाली रखती हूँ, लेकिन अभी मैं इसे दिखाने के लिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं इनको अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कुछ सूटेबल जगह नहीं है। लेकिन घर में मैं इस तरह से अपनी अलमीरा में इनको रख लेती थी और जब मुझे जल्दी से कहीं जाना है या फिर पहले प्रिपेयर करके रखना है सामान, तो इस तरह से हम रात को रख सकते हैं, तो सुबह जल्दी उठ के अपना सामान जो है कैरी करके कहीं भी जा सकते हैं। तो उसके बाद देखिए ये जो छोटे छोटे पाउच से होते हैं, ये तो हमें साथ ही मिलते हैं, तो इनको भी फेंकना नहीं चाहिए, तो इसी तरह से इसमें पैक करके रख देना चाहिए। उसके बाद ये जो ज्वेलरी के, हमें गोल्ड ज्वेलरी के पर्स मिलते हैं, सिल्वर या गोल्ड ज्वेलरी के जो पर्स होते हैं, उनको भी मेरे मदर जो है ऐसे ही जो ज़्यादा अच्छे नहीं होते उनको फेंक देते हैं, लेकिन मैं कभी भी नहीं फेंकती हूँ। ये मेरे ख्याल से मेरी जो शादी का है, जो मुझे पायल मिली थी अपने इन लॉज की तरफ से, ये तब का मैंने संभाल के रखा हुआ है। तो इसमें मैं अपनी कुछ ऐसी चीज़ें रख लेती हूँ जो कि मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है या फिर कुछ एक्स्ट्रा होती हैं जिनको मैं कभी भी यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन मैं उनको फेंकना भी नहीं चाहती हूँ। तो इस तरह से जो है मैं चीज़ें वो इस तरह से रख लेती हूँ। जैसे कि ये कुछ इसमें मस्कारा है, तो ये हमें कुछ फ्री गिफ्ट मिला था, तो बहुत चीप रेट में। तो इस तरह से इसमें गोल्ड आईलाइनर है जो कि मैंने कभी यूज़ नहीं किया है। तो ये चीज़ें इस तरह से मैंने रखी हुई हैं, तो मतलब कि फेंकना भी नहीं चाहती मैं इनको, तो इस तरह से मैंने इनको संभाल के रखा हुआ है। उसके बाद ये देखिए छोटे छोटे कंटेनर, ये मैं इस तरह से लेती भी रहती हूँ और मुझे ऐसे भी मिल भी जाते हैं। जैसे हम कई बार कोई बैंगल लेते हैं तो इस तरह से सेफ्टी पेन लेके मैंने गोल्डन और सिल्वर दोनों लेके रखे हुए हैं। तो आजकल मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि आप मैच करके ले सकते हैं। तो गोल्डन कलर के रखे हुए मैंने इस तरह से लेकर, तो सिल्वर के तो मिल ही जाते हैं। और ये देखिए बड़ी सी डिब्बिया है, ये मेरी बैंगल्स थी जो राजस्थान से मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, उसकी कंटेनर है। और ये देखिए ये तो मैंने दुबई से कुछ पिन्स ली थी जो इसी में है, इसी में देखिए इसको भी मैंने संभाल के रखा हुआ है। और ये दुबई से मैंने जो है बाय किया था, तो इसमें भी मैंने अपनी इस तरह की छोटी मोटी जो ज्वेलरी है उसको रखा हुआ है। तो इससे क्या है, चीज़ें काफ़ी ऑर्गेनाइज लगती हैं। तो ये देखिए ये मेरे पास एक कंटेनर है, तो इसमें मैंने इस तरह से कुछ रखे हुए हैं, अपने हेयर पिन्स रखी हुई हैं और कुछ कॉइन्स भी रखे हुए हैं, इस तरह से बटन्स भी रखे हैं। इस तरह से चीज़ें हमें जब चाहिए होती हैं तो इजीली मिल जाती हैं और इधर उधर फैलती भी नहीं है।
तो ये देखिए दुबई से मेरे हस्बैंड जो है एक कैंडल लेकर आए थे, तो इसमें कैंडल थी, फ्रेगरेंट कैंडल थी, तो वो ख़त्म हो चुकी थी। तो उसके बाद हमने इसको जो है फेंका नहीं, क्योंकि कैंडल थी। तो किचन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमेशा हर चीज़ किचन में इस्तेमाल भी नहीं करनी चाहिए। कुछ हम अपने इस तरह से पर्सनल यूज़ के लिए भी चीज़ें जो है रख सकते हैं। और इसका वुडी सा ये देखिए ढक्कन है, जो कि बहुत ही प्यारा सा लगता है। तो इसमें मैं अपनी कॉटन के जो बॉल्स हैं वो डाल के रखती हूँ, ताकि मुझे हमेशा वो पाउच की जो किचकिची होती है उसकी आवाज़ ना सुननी पड़े। तो जब मुझे चाहिए हो तो इसमें आराम से मैं ढक्कन खोल के एक कॉटन बॉल निकाल के यूज़ कर सकती हूँ। तो पॉली बैग की अजीब सी आवाज़ आती रहती है, वैसे भी वो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस तरह से उसमें से निकाल के आप जितनी ज़रूरत है उतनी रख सकते हैं। तो चलिए, ब्यूटी ऑर्गेनाइज़र की बात हो रही है तो बैंगल स्टैंड को तो हम भूल ही नहीं सकते हैं। तो देखिए मेरे पास एक बहुत ही प्यारा सा ये बैंगल स्टैंड है, ब्लैक कलर का है, आयरन का है, जो कि मैंने इसको बाय किया था। और मैंने इसको बेसिकली वैसे लिया था किचन के लिए, किचन के कप वगैरह रखने के लिए। आप चाहो तो वैसे भी रख सकते हो, लेकिन धीरे धीरे मुझे बाद में लगा कि इसमें मुझे किचन में कप रखने से ज़्यादा ज़रूरी है अपनी बैंगल्स को रखना, क्योंकि किचन में तो काफ़ी जगह होती है, लेकिन मेरी बैंगल्स इतनी ज़्यादा थी कि मुझे अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखनी थोड़ी मुश्किल लगती थी। तो इसलिए मैंने फिर इसको जो है इस तरह से यूज़ कर लिया। इसमें मैं अपनी वो बैंगल्स या अपने ब्रेसलेट्स रखती हूँ जो मुझे जैसे कहीं सडनली जाना है या डेली जाना है कहीं, तो मैं इसमें से निकाल के इजीली पहन सकती हूँ। सपोज कि हम डेली वेयर कहीं घूमने जा रहे हैं या ऑफिस में जा रहे हैं, तो इस तरह उसी हिसाब से मैंने इसको जो है यूज़ करती हूँ। तो इसमें मैंने कुछ अपनी डेली की इस तरह से पहनने वाली बैंगल्स जो है रखी हुई हैं। देखिए बैंगल्स की बात हो रही है तो मैंने सबसे पहले मेरी जो बैंगल्स थी ना बहुत ज़्यादा इधर उधर पड़ी रहती थी। तो मेरे हस्बैंड इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं, तो उन्होंने मुझे ये स्पेशल इसके लिए मंगवा के दिया था। लेकिन इसको यूज़ करने के बाद मुझे लगा कि इसके लिए बहुत खुली जगह चाहिए, लेकिन इसको मैं रख के अलमारी में इसके ऊपर काफ़ी सारे जो मेरी ऑर्गेनाइज़र हैं वो रखती हूँ, तो मुझे झंझट सा लगता था इसमें। इसलिए मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और इसमें मैंने वो बैंगल्स रखी हुई हैं जो कि पार्टी वेयर है, मुझे सालों साल बाद चाहिए होती हैं, तो इतना यूज़ मैं करती नहीं हूँ। तो इसीलिए मैंने उसमें वो बैंगल्स रखी हैं जो मुझे डेली में नहीं चाहिए होती। तो इस तरह से इसमें मैंने कुछ ये देखिए, हम रबर बैंड के इस तरह के जो डिब्बे हैं वो भी फेंक देते हैं, लेकिन मैंने इसमें अपनी ये जो कुछ क्लचर्स हैं, कुछ रबर बैंड्स हैं और ये कुछ जो फेस पे फाउंडेशन या पाउडर लगाने के लिए हम ब्लेंडर यूज़ करते हैं, तो वो सब मैंने इसमें डाल के रखे हुए हैं। अच्छे से ये साफ़ भी रहते हैं, क्लीन रहते हैं, इसमें कोई डस्ट वगैरह नहीं पड़ती है, तो ये भी बहुत काम की चीज़ें होती है। उसके बाद हमारे पास जैसे कंघे होते हैं, आईलाइनर होते हैं और लिप लाइनर होते हैं, लिपस्टिक इस तरह की पेन स्टाइल की होती हैं, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये देखिए जूड़ा पिन है, तो इस तरह के हमें कंटेनर चाहिए होते हैं कुछ स्टैंड से। तो ये भी मैंने कैंटीन से लिया था। इसका जो कॉपर मेटल है बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, इसका जो डिज़ाइन है वो भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। इस पर थोड़ी सी डस्ट की जो कि मुझे बहुत ही एंटीक सी लुक देती है देखने में। और इसी के साथ मैंने ये एक इस तरह से ली थी, ये भी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही प्यारी लगती है। ये भी आयरन की है, इसके ऊपर इस तरह से पेंट हुआ पड़ा है डस्टी, और ये भी एंटीक लुक देती है। ये दोनों मुझे बहुत ही मेरे फेवरेट हैं। तो इसमें भी मैं कुछ अपने क्लचर ऐसे रात को नेल कटर या फिर लिप बाम इस तरह से कुछ चीज़ें अपनी मैं बेड पे ही रखती हूँ, क्योंकि कई बार ना रात को चाहिए होता है, तो या फिर नेल कटर कई बार ना रात को ऐसे लगता है कि कुछ चुभ रहा है, काम करने के बाद हमें दिन में याद नहीं रहता काम करते करते, तो रात को फिर मुझे इजी होता है, नहीं तो उठ के जाना पड़ता है। कभी ठंड के मौसम में मन नहीं करता या कि फिर वैसे बंदा थक जाता है। उसके बाद है मेरे पास ये देखिए, ज़रूरी नहीं आपको महंगे ही लेने हैं, तो ये देखिए बिल्कुल 20 रुपीज़ में मैंने ये 2 in 1 था, सॉस पैन था, कटोरी जैसी होती है, ये सॉस वगैरह के लिए, तो ज़रूरी नहीं इसमें सॉस ही डालनी है। तो मैंने इसमें अपनी छोटी छोटी पिन्स डाली हुई हैं, रिंग डाली हुई है, रिंग्स हैं, कुछ कॉइन्स हैं, तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें मैंने इसमें रखी हुई हैं। ये भी मेरी बेड के ऊपर ही रहता है साइड में, तो ये भी मुझे कैरी करना यहाँ से बहुत ही ईजी है। तो देखिए बात हो रही है ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, और सबसे इम्पॉर्टेंट तो है हमारी लिपस्टिक और नेल पेंट। इनको तो हम कभी जो है मिस कर ही नहीं सकते। तो इस तरह की कुछ देखिए टोकरियां हैं, ये मैंने ली हुई थी, तो ये पूरा एक सेट था, तो इस तरह से हमने यूज़ की हुई है। इसमें मैंने अपनी लिपस्टिक्स रखी हुई हैं छोटी सी लेके बड़ी तक, और ये है नेल पेंट की टोकरी, इसमें मैंने सारी नेल पेंट्स रखी हुई हैं।
और उसके बाद एक ये छोटा सा कप है, देखिए मैंने डी मार्ट से लिया था, मुझे बहुत प्यारा लगा था, लेकिन इसमें चाय जो है हमें पीनी अच्छी नहीं लगती थी, तो मैंने इसको भी अपनी जो है ब्यूटी कैटेगरी में ऐड कर लिया। और इसमें मेरा ये शुगर का एक शार्पनर है जो कि उसके क्रेयॉन्स हैं उनको शार्प करने के लिए, वो हमेशा इसमें पड़ा रहता है, तो सामने रहता है और ध्यान भी रहता है, नहीं तो इधर उधर अगर हम कंटेनर में बंद करके रखते तो फिर मिलता नहीं है टाइम पे। उसके बाद देखिए छोटी छोटी इस तरह की टोकरियाँ मिलती हैं हमें डी मार्ट या रिलायंस से या बेस्ट प्राइस से, तो ये मेरे हस्बैंड लेकर आए थे मेरे लिए। तो इस तरह से मैं अपनी कुछ जैसे फाउंडेशन हो गई, ये जो हेयर बैंड होते हैं, इस तरह की एक्स्ट्रा या गॉगल्स वगैरह इसमें मैं डाल के रखती हूँ, तो ये भी बहुत ही यूजफुल है, आपके ब्यूटी कैटेगरी में आपको ऐड करनी चाहिए इसको भी। तो ज़रूरी नहीं है कि पैसे खर्च करके आपने अपनी ब्यूटी कैटेगरी को बढ़ाना है, लिस्ट को बढ़ाना है, तो आप घर में, हमारे किचन में बहुत सारे ऐसे कंटेनर आते हैं, तो वो हम क्या करते हैं यूज़ करके, या तो उसमें कुछ लोग जो है दालें वगैरह फूड वगैरह डालते हैं जो कि नहीं डालना चाहिए, गरम फूड, तो इसमें जैसे आप अपने कुछ और चीज़ें रख सकते हैं ड्राई। तो जैसे मैंने यहाँ पे देखिए मैंने अपने लिप लाइनर जो है क्रेयॉन्स ये सब रखे हुए हैं, तो ये ट्रांसपेरेंट है और मुझे वैसे भी ध्यान में रहता है कि हाँ इसमें मेरे जो ये लिप लाइनर या क्रेयॉन्स पड़े हुए हैं। इसमें मैं ज़्यादा सामान नहीं डालती हूँ, क्योंकि अगर आप ज़्यादा इसमें डाल दोगे, जैसे आप बहुत सारे इसमें रबड़ बैंड, क्लिप्स ये सब डाल दोगे तो वो मेसी हो जाता है, फिर आपको डबल टाइम लगता है निकालने में। तो ये मैंने बस यही डाला हुआ है, तो जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं इसी से जो है निकाल लेती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि इसके ऊपर रख लेती हूँ अपनी ये लिपस्टिक, तो दोनों चीज़ें इकट्ठी रहती हैं और मुझे ध्यान में रहता है कि यहाँ नीचे क्रेयॉन्स पड़े हैं, लिप लाइनर पड़े हैं, ऊपर मेरी लिपस्टिक है, तो ये दोनों चीज़ें एक साथ ही रहती हैं। तो चलिए आज की वीडियो करते हैं ख़त्म। तो कैसे लगे आप लोगों को मेरे ब्यूटी ऑर्गेनाइज़र और ब्यूटी जो भी कैटेगरी है उसमें ऑर्गेनाइजर्स, तो ये सब जो है कुछ तो मैंने बाय किए हुए हैं, कुछ मैंने इधर उधर से अरेंज किए हुए हैं, जो चीज़ें ऐसे ही वेस्ट होती हैं तो उसको हम इस तरह से यूज़ कर लेते हैं। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको भी ये वीडियो हेल्पफुल लगी है थोड़ी सी भी। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।